वाटर स्टोरेज को अपने चुने हुए खेती के स्थान पर रखें, चाहे वह ज़मीन पर हो या छत पर। यदि हम रासायनिक खाद डालना चाहें तो वह मिट्टी में नहीं मिलेगी, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी। साथ ही हर पॉट में प्राकृतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की खाद को बिना किसी समस्या के एक साथ रखा जा सकता है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो भी वह सॉइल में मिक्स नहीं होगा, जिससे सॉइल की गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी। साथ ही हर पॉट में नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों को बिना किसी समस्या के एक साथ रखा जा सकता है। रूट्स केवल आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को फर्टिलाइज़र चेम्बर्स से अवशोषित करती हैं, जिससे संतुलित और प्रभावी वृद्धि सुनिश्चित होती है। 3 मिनी पॉट्स को मैं पॉट से एक पंक्ति में जोड़ा जा सकता है, जो पालक जैसी पौधों की खेती के लिए आदर्श है। हर मिनी पॉट नीचे स्थित वाटर स्टोरेज से कॉटन विक के जरिए जुड़ा होता है ताकि लगातार नमी मिलती रहे। कई वाटर स्टोरेज यूनिट्स को क्रम से जोड़ा जा सकता है, टैप से होज के माध्यम से पहले स्टोरेज तक और फिर एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज तक पीवीसी पाइप्स के द्वारा। सिस्टम को एक टैप से होज के माध्यम से जोड़े रखने पर वाटर स्टोरेज अपने आप रिफिल होता है। कंट्रोलर की मदद से जैसे ही प्लांट पानी अवशोषित करता है, इससे कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहती है बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। एक पाइप को सीधे पॉट से जोड़ा जा सकता है ताकि तूफानों के दौरान पौधों को सहारा मिल सके। ये नेटिंग पकड़ने, वर्षा जल एकत्र करने और उसे वाटर स्टोरेज तक पहुंचाने या स्प्रेयर को सपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं पॉट और मिनी पॉट दोनों में पौधों की पौध लगाएं। आप रसोई के कचरे को खाद में बदल सकते हैं, यदि प्रत्येक पॉट में एक लघु कंपोस्टर रखें जिससे पौधे स्वाभाविक रूप से पोषक तत्वों तक पहुंच सकें। ये सिस्टम पौधों को सफ़ेद मक्खियों जैसे कीटों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है जाल नेटिंग, जो हवा चलने पर सभी चारों तरफ से एक खिड़की की तरह खुलता है और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। बहुत तेज़ हवा की स्थिति में पूरा जाल ढकने वाला कवर सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए अलग हो सकता है। हालांकि यह एक टैग के माध्यम से सुरक्षित रहता है, जिससे ये दूर उड़ नहीं पाता और दोबारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी एकत्रित होकर जल भंडार रेजर्वॉयर की ओर मोड़ा जाता है। आमतौर पर जब पानी पॉट से ओवरफ्लो करता है तो यह आवश्यक पोषक तत्वों को बहाकर ले जाता है, जिससे मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पौधे तेजी से खराब होने लगते हैं। ये सिस्टम ऐसे नुकसान को रोकता है जिससे पौधा अत्यधिक गर्मी और भारी वर्षा में भी जीवित रह सकता है। साथ ही यह प्रभावी वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी सक्षम बनाता है। यह एक व्हाइट फ्लाई फ्लायर है जिसे उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो नेटिंग का उपयोग नहीं करते। इसकी मुलायम रेशे हवा के साथ स्वाभाविक रूप से हिलते हैं और पत्तियों के बीच से गुजरते हुए व्हाइट फ्लाइज और उनके अंडों को हटाते हैं, बिना पौधे को कोई नुकसान पहुंचाए। यह एक विंड एक्टिवेटेड स्प्रेयर है जिसे पौधे के ऊपर या साइड में लगाया जा सकता है। ये कॉटन फाइबर और विक से बना होता है, जो नीचे के वाटर स्टोरेज से पानी खींचकर लगातार नमी बनाए रखता है। जब हवा चलती है तो ये नमी वाले रेशे घूमते हैं और धीरे धीरे पानी को पत्तियों पर छिड़कते हैं। जब विक को पानी की जगह लहसुन नीम के घोल वाली बोतल में रखा जाता है तो स्प्रे उस घोल को पत्तियों पर छिड़कता है, जिससे व्हाइट फ्लाइज को प्राकृतिक रूप से दूर रखने में मदद मिलती है। जब स्टोरेज में पानी का स्तर कम होता है तो सॉइल प्रोटेक्टर इस तरह दिखता है। जब बारिश का पानी स्टोरेज को भर देता है तब एक नॉब सॉइल प्रोटेक्टर से टकराता है, जिससे उसका आकार बदलकर छड़ जैसा हो जाता है और अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। टेरेस खेती के अलावा ये सिस्टम बड़े भूखंडों पर खेती को भी बदल सकता है। इसे स्थापित करने के लिए बस एक छोटा गड्ढा खोदें और वाटर स्टोरेज यूनिट को ज़मीन के नीचे स्थापित करें। यह अभिनव ट्रे विशेष रूप से एक जल भंडारण यूनिट के ऊपर रखने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें पोषक तत्वों को संग्रहित करने के लिए 6 एकीकृत कक्ष चेम्बर्स होते हैं। प्रत्येक कक्ष में एक निर्धारित छिद्र होता है जिसमें खाद, नेचुरल और केमिकल और नारियल की भूसी कोयर पित का मिश्रण भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्ष 1 रेशियो 150 ग्राम गोबर जोड़ को अर्पित, कक्ष 2 रासायनिक खाद जोड़ को अर्पित, कक्ष 3 रेशियो 150 ग्राम नीमखली जोड़ को अर्पित। इसी तरह बाकी कक्ष भी भरे जा सकते हैं। जब कक्षों को भर दिया जाता है तब ट्रे को सुरक्षित रूप से जल भंडारण यूनिट के ऊपर रखा जाता है। फिर एक कॉटन विक को ट्रे के माध्यम से डाला जाता है जिससे नमी ऊपर की ओर स्थानांतरित हो सके। इस पूरी संरचना को मिट्टी की एक परत से ढक दिया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से भूमिगत हो जाती है और सतह से दिखाई नहीं देती। इसके ऊपर सीधे एक पौधा लगाया जाता है। इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि यह रासायनिक खाद को मिट्टी से अलग रखती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और उर्वरता सुरक्षित रहती है। पौधों की जड़ें प्रत्येक कक्ष से केवल आवश्यक पोषक तत्वों को ही अवशोषित करती हैं, जिससे लक्षित और प्रभावी वृद्धि होती है। ये व्यवस्था पोषक तत्वों की बर्बादी को कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही ये जल की खपत को लगभग 60% तक कम कर देती है, जिससे ये टेरेस गार्डन और खुले खेतों दोनों के लिए एक अत्यधिक टिकाऊ समाधान बन जाती है।
जब जल भंडारण यूनिट्स को पीवीसी पाइप्स के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है, तब प्रत्येक यूनिट को एक ट्रे से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है और सीधे उसी स्थान पर पौधे लगाए जाते हैं। एक इनबिल्ट वाटर लेवल गेज की सहायता से प्रत्येक यूनिट में जल स्तर को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तरल खाद लिक्विड फर्टिलाइजर भी उसी एक्सेस पॉइंट से आसानी से डाली जा सकती है। पौधे केवल उतनी ही मात्रा में पानी अवशोषित करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, जिससे यह विधि किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बनती है और करोड़ों लीटर पानी की बचत सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष पौधे को विशेष देखभाल की आवश्यकता हो, तो उसके जुड़े हुए जल भंडारण यूनिट में सीधे तरल पोषक तत्व डालकर लक्षित रूप से खाद दी जा सकती है, जिससे धीरे धीरे और प्रभावी ढंग से अवशोषण होता है। ये प्रणाली जल संकट वाले राज्यों में कृषि में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। प्रत्येक यूनिट की कीमत केवल 160 रुपये है और इसकी आयु 30 वर्षों से अधिक होती है, जिससे यह एक अनुपम मूल्य प्रदान करती है। रोचक बात यह है कि सिंचाई इरिगेशन पारंपरिक विधियों की तुलना में अक्सर अधिक उपज देती है, संभवतः इसलिए क्योंकि पौधे तब अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ते हैं जब उन्हें नीचे एक स्थिर और विश्वसनीय जल स्रोत का एहसास होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मामूली बदलावों के साथ इस तकनीक को रेगिस्तानी इलाकों में भी अपनाया जा सकता है, जिससे सूखी और बंजर जमीन को धीरे धीरे हरे भरे वनों में बदला जा सकेगा।